हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। मैंने पिछले क्लास में आपको चाल और वेग जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसके रिगार्डिंग कुछ टॉपिक पढ़ा दिया था। आज मैं उसके आगे देखता हूँ पार्ट। कल पिछले क्लास में मैंने दूरी और विस्थापन ये पढ़ा दिया था। ठीक है, चलिए आज मैं उसके आगे का बात करता हूँ। देखिए, आज हमें समझना है चाल के बारे में। ठीक है, चाल यानी स्पीड के बारे में मुझे समझना है। ठीक है, चलिए स्पीड क्या होती है। स्पीड क्या होती है कि आप जब किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो किसी दूरी को तय करते हैं, ठीक, तो उस दूरी को तय करने की आपकी जो रेट है, ठीक है, आप किस रेट से उस दूरी को तय कर रहे हैं, उसी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, यानी स्पीड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं, रेट ऑफ ट्रेवल डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि आप जिस रेट से डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं उसी रेट को मैं क्या बोलता हूं, चाल बोलता हूं। अब देखिए, जहां भी कोई रेट का बात आता है, जहां भी रेट का बात आता है यानी दर जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग दर, जहां भी दर की बात आती है वहां पर टाइम का बात होता है। यानी कि आप जो दूरी तय कर रहे हैं या आप जो दूरी कंप्लीट कर चुके हैं उसको करने में आपको हर यूनिट टाइम में, यानी अगर मैं पूछूं कि मान लीजिए कि आप किसी दूरी को तय करते हैं, मान लीजिए कि आप ए है, अब ए से आप बी को जाना है आपको। ठीक है, अब ए से बी की जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूं कि ये 500 किलोमीटर है। ठीक है, और आपको जाने में टोटल 10 आवर का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो स्पीड ये बताती है कि आपने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है और जो टोटल टाइम लगा आपको, तो आपको 10 आवर लगा है 500 किलोमीटर जाने में। तो आप स्पीड ये पूछती है कि बताइए कि आपको पर यूनिट में यानी पर आवर में आप कितना दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को मैं क्या बोलता हूं, स्पीड बोलता हूं। इसीलिए मैं स्पीड का फॉर्मूला लिखता हूं, स्पीड यानी कि चाल इक्वल टू दूरी यानी कि डिस्टेंस बाई समय यानी कि टाइम। ठीक है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। आप लोग ये फॉर्मूले को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं चाल की यूनिट क्या होती है। तो सिंपल सा बात है, आप मुझे ये बताइए कि दूरी की यूनिट क्या होगी। डिस्टेंस को आप किस में मेजर करते हैं, मीटर में, किलोमीटर में। ठीक है, तो अगर आप जो मान लेते हैं दूरी को किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, दूरी की यूनिट किलोमीटर हो गई, और समय आवर में अगर ले रहे हैं तो समय की यूनिट आवर हो गई। ठीक है, तो इस तरह से स्पीड जो है, स्पीड इसकी यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या आप और भी करके ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपने मान लीजिए कि इस दूरी को मीटर में ले लिया, ठीक है, और आपने समय को सेकंड में ले लिया, ठीक है, तो आपकी जो स्पीड होगी उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड भी हो सकती है। तो आप लोगों को यह भी याद रखना है कि स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर भी होती है या मीटर पर सेकंड भी होती है। ठीक है, अब समझिए इस बात को। कई बार क्वेश्चन में बच्चे इस बात में कंफ्यूज जाते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाए। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको डिस्टेंस दे देगा मीटर में, अब आपको टाइम दे देगा सेकंड में। अब वहां पर आप कई बार ऐसा देखोगे कि किलोमीटर में देके टाइम को सेकंड में दे दे, है ना। तो इसलिए हम लोगों को ये कन्वर्जन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हम कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं। चलिए इसको मैं एक बार देख लेता हूं। चलिए, आपको आई होप आपको स्पीड समझ में आ गया होगा। चलिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। लेट सपोज आपके पास अगर दिया हुआ है कि आपकी कोई व्हीकल है या कोई गाड़ी है जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको बोला गया है कि इस स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में बताइए मुझे। ठीक है, देखिए आपके पास दो तरीका है, मैं इसका ट्रिक भी बता दूंगा आपको पहले ये समझना होगा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए सबसे पहले 90 किलोमीटर है ना, अब आपको देखिए यहाँ मीटर लाना, जहां किलोमीटर है उसमें यहाँ आपको मीटर करना है, और जहां यहाँ आवर है आपको इसमें सेकंड करना है, सॉरी
आपको इसमें सेकंड करना है, बस आपको इतना ही काम करना है। आप कैसे कन्वर्ट करते देखिए, हम लोग किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, वन, हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये सब बात आपको पता है। तो 90 किलोमीटर है, तो 90 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 90 इंटू 1000 मीटर, ठीक है। चलिए इतना मीटर हो गया 90 किलोमीटर में, क्लियर है। चलिए अब बताइए, नीचे आवर है, यानी 1 आवर का बात हो रहा है, पर आवर का मतलब 1 आवर है। तो 1 आवर में आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। चलिए 60 मिनट हो गए, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूँ फाइनल कि 1 आवर में कितने सेकेंड हुए, तो 1 आवर में हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। बस अब आपको ये दोनों वैल्यू उठाना है और आपको यहाँ पर लेकर पुट कर देना है इसके जगह पर। देखिए कैसे मैं कन्वर्ट करता हूँ, देखिए यहाँ समझिए। तो मैं क्या करूंगा, 90 इंटू कितना है, 1000 है, तो 1000 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये मीटर में हो गया। और नीचे में हो जाएगा आपका 60 इंटू 60, यानी आपका सेकंड में हो गया। अब देखिए कट कीजिए, इस जीरो से एक जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, ठीक है। चलिए और एक जीरो से और मैं जीरो को खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए 6 है, ठीक है, तो 6 से ये कितना बार में 90, 15 6 90, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और 6 से 3 से मैं इसको 2 बार ले लेता हूँ, 3 से ये कितना बार में हो जाएगा 5 बार में, और 2 से 10 बचा हुआ 5 बार में, तो 5 5 जा 25, यानी मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आप 90 किलोमीटर पर आवर को 25 मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। ये तो बेसिक हो गया, ठीक है, ये बेसिक तरीका हो गया। अब इसका ट्रिक देखिए, आपके एग्जामिनेशन में, सॉरी, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जब आएगा तो आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप इसको कन्वर्ट करें 1 किलोमीटर को मतलब 1000 मीटर में, फिर उसको बाद कन्वर्ट करें। तो आपके पास एक बहुत सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, देखिए समझिए। यहाँ पर मैं यहाँ पर ट्रिक आपको समझा देता हूँ। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकेंड में किसी चीज को चेंज करना हो, ठीक है, तो आप चुपचाप क्या कीजिए कि जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना, ठीक है, आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इतना काम कर दीजिए। देखिए कैसे आ जाएगा आपका आंसर, देखिए 18 से 90 5 बार में हो गया, तो 5 5 जा 25, तो आ गया आंसर 25 मीटर पर सेकेंड। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास एग्जाम में समय कम होता है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब इसका अपोजिट लेके चलते हैं। अगर मुझे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इसका अपोजिट कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे, देखिए अगर मुझे जैसे लेट सपोज 25 मीटर पर सेकेंड है ना। अब इसको मुझे किलोमीटर पर आवर में करना है, ठीक है। तो सिंपल सा आप क्या कीजिए, इसका अपोजिट कर दीजिए। आप क्या कीजिए, 25 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, तो 18 5 जा कितना होता है 90, तो आ गया आपका आंसर 90, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इस कन्वर्जन का बहुत ज्यादा यूज होगा आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आई होप आपको ये कन्वर्जन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं, हमने चाल समझ लिया, अब चाल के बाद हम समझते हैं वेग के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। देखिए चाल और वेग दोनों में बस ज्यादा डिफरेंस यही है, मेन डिफरेंस ऐसा बोल सकते हैं आप, ये है कि दूरी जब होता है तो दूरी में आपके किसी भी डायरेक्शन की बात नहीं की जाती है। जैसे अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 50 किलोमीटर पर आवर के चाल से एक गाड़ी आ रही है, बस इतना, ये आपका हो गया स्पीड। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 70 किलोमीटर पर आवर के चाल से एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा से आ रही है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन से आ रही है, तो यहाँ आपको डायरेक्शन मेंशन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब आपको किसी तय की हुई दूरी यानी किसी तय किया हुआ डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन मेंशन करना पड़ता है, तो उस टाइप के दूरी के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, क्लियर है। चलिए तो वेग में हम लोग दूरी की बात तो नहीं करेंगे, जब दूरी में डायरेक्शन है ही नहीं तो किस
किस बात की बात करेंगे, तो दूरी को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किससे, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि जिसको हम बोलते हैं विस्थापन, विस्थापन बाई समय यानी टाइम, ठीक है, यानी कि टाइम यानी कि समय, क्लियर है। अब देखिए जब ये भी डिस्टेंस ही है, ये टाइम ही है, तो दो वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो भी सेम टू सेम स्पीड जैसा ही हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं आप, मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए एक टर्म और समझते हैं इसके बाद, वेग तो समझ लिए हैं, अब वेग का एक टर्म और समझते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं त्वरण, त्वरण बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोलते हैं। देखिए त्वरण को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। चलिए एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए से एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब हुआ कि आपके वेलोसिटी में यानी आपके वेग में किस रेट से चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं त्वरण। जैसे लेट्स सपोज एक एग्जांपल समझ लेते हैं इस बात को, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से निकलते हैं, ठीक है, आपकी स्पीड मान लेते हैं या आपकी वेलोसिटी मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। चलिए आप जब निकले तो आपकी स्पीड या वेलोसिटी इतनी थी 10 किलोमीटर पर आवर, आप 10 सेकंड तक चलते रहे, ठीक है, फिर आपने अपनी स्पीड को या वेलोसिटी को थोड़ा बढ़ा दिया, और बढ़ाकर कितना कर दिया, मान लेते हैं बढ़ाकर आपने इसको कर दिया 20 किलोमीटर पर आवर। अब आप 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड या वेलोसिटी चल रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि आपके वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। तो आप बोलेंगे सर पहले 10 था अब 20 है। देखिए जो 10 था इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है ना, इसलिए इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। इसको डिनोट किया जाता है लेटर यू से, जहां पे यू लिखा होगा समझ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है। और ये आपकी होती है फाइनल वेलोसिटी, जो आप बाद में होगी आपकी वेलोसिटी, उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, जिसको डिनोट किया जाता है v से। अब मैं पूछूं बताइए आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, तो आप क्या कहेंगे कि सर फाइनल तो इतना हो गया, पहले इतना से चल रहे थे, तो 10 हम अपना वेलोसिटी चेंज किए हैं। यानी कि आप वेलोसिटी चेंज कैसे निकालते हैं, v माइनस यू यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। और कितना टाइम लगा आपको चेंज करने में, तो आपने बोला सर 10 सेकंड, 10 सेकंड टाइम नीचे रख देते हैं, यानी कि A इक्वल टू एक्सप्रेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि आप अपने वेलोसिटी को हर यूनिट टाइम में कितना कितना चेंज कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो समझ, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अपनी वेलोसिटी जो है वो कम कर लें, ये भी हो सकता है। तो अगर आप अपनी वेलोसिटी कम करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो v होगा वो छोटा होगा, u क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे एक एग्जांपल यहां भी समझ लेते हैं, जैसे लेट सपोज आप 10 की स्पीड से घर से निकले, ठीक है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी 10 थी और आपने बाद में जाकर क्या कर लिया कि 20 के जगह आपने इसको 5 कर लिया। अब बताइए कि आप अगर 5 में से 10 घटाएंगे तो आपको -5 मिलेगा ना ऊपर में, क्योंकि आपको v माइनस यू करना है, तो आपको -5 मिल जाएगा। और -5 को आप टाइम से जब डिवाइड करिए तो ऑलरेडी आपका a का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव जब एक्सप्रेशन का वैल्यू आता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर a की वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ये नाम बहुत याद रखिएगा, रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है, या उसको हम लोग ऋणात्मक त्वरण भी बोलते हैं, ठीक है, रिटार्डेशन बोलते हैं। समझ आ रहा है आपको बात। तो ये ध्यान रखिएगा, ए की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और ए की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए का वैल्यू जो है वो v माइनस यू पर डिपेंड करता है। अगर v बड़ा है तो ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि आपने जब बाद में अपनी स्पीड बढ़ा ली तो ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर आपने बाद में अपनी स्पीड घटा ली तो ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब ए की यूनिट क्या होती है, ए को हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं, देखिए वेलोसिटी की यूनिट मैं आपको बता चुका हूं, मीटर पर सेकंड हो सकता है, किलोमीटर पर आवर हो सकता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ऊपर में देखिए v में से आप u घटाइए, वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाएगा तो आपको वेलोसिटी ही कुछ कोई ना कोई मिलेगा। आप 5 में से 10 घटाएगा तो आपको 5 किलोमीटर -5 किलोमीटर पर आवर ही मिलेगा। अगर आप 20 में से 10 घटाएगा तब भी आपको 10 किलोमीटर पर आवर ही मिलेगा। यानी कि अगर मैं a की
अगर मैं ए की यूनिट देखूं तो ऊपर में तो मीटर पर सेकंड है, ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट, नीचे में टाइम की यूनिट को फिर से सेकंड बोल देंगे, तो ए का यूनिट क्या हो जाएगा, इस सेकंड को इस सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर में हो जाएगा मीटर, नीचे में हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं ए का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ए की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो देखिए आपका एक तो इक्वेशन ये बना, फर्स्ट नंबर इक्वेशन, इसको मैं नंबर 1 बोल लेता हूं। देखिए मैं यहाँ जो भी इक्वेशन लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। तो एक इक्वेशन ये हो गया, आपके इस चैप्टर में बेसिकली 3 इक्वेशन पढ़ने हैं। तो एक इक्वेशन तो मैंने यहाँ बता दिया कि a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है, 2 और इक्वेशन है उसको भी समझ लीजिए। फिर मैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं इसको। चलिए, तो हमने भी बताया था अभी पिछले स्लाइड में कि अभी हमने एक इक्वेशन देख लिया है कि a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। एक तो ये फॉर्मूला है, या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, आप t को इधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, ठीक है। ये आपका पहला फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। मैं यहाँ पर इसको बॉक्स में कर देता हूं ताकि आपको ये फॉर्मूला याद रहे। तो ये आपका नंबर 1 का इक्वेशन है, आपका ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन है, आपको ये याद रखना है। सेकंड जो आपका इक्वेशन है वो है आपका इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। जहां पर मैं बता चुका हूं v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, s क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी आपका सेकंड इक्वेशन होता है। ये सब का सब मोशन के इक्वेशन है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं इक्वेशन नंबर 3 में। तो आपका जो थर्ड इक्वेशन है वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर मैंने सबके बारे में बता दिया है कि u क्या है, फिर से इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन है, एस क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए मुझे इस तीनों में से जिस भी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, मैं उस इक्वेशन को यूज कर लूंगा, ठीक है। तो आपकी इस चैप्टर में यही बेसिकली 3 इक्वेशन है, इसको मैं इस तीनों इक्वेशन को मैं क्या बोलता हूं, इक्वेशन ऑफ द मोशन, यानी गति के समीकरण बोलता हूं। क्या बोलता हूं, गति के समीकरण बोलता हूं, ठीक है। या इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात समझिए, मैं थोड़ा सा u और v को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आए। देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगी, ठीक है, और रेस्ट से जब वो चलना स्टार्ट करेगी, तो समझिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रुकी, मान लीजिए गेंद ऐसे रुका हुआ है, मान लीजिए ये गेंद है और ये ऐसे रुका हुआ है, और आपने इस पर जैसे ही इस पर किक किया, ये बॉल चलने लगी इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ बॉल चलने लगी। तो स्टार्ट में तो जब ये रुका हुआ था तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी यानी u जो थी, इस समय जो u था इसका वो क्या था, 0 था। क्या था, 0। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आएगा तो स्टार्ट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। जैसे कई बार क्वेश्चन में बोलेगा आपसे कि एक बिल्डिंग है, एक छत है, वहां से कोई गेंद को गिराया जा रहा है, तो गेंद को गिराने का मतलब क्या है, जब गेंद स्टार्ट में मेरे हाथ में रही होगी छत पर, तब तो उसकी वेलोसिटी u 0 रही होगी। यानी कि उस टाइप के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करूंगा तो u की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 पुट कर दूंगा, ठीक है। अब समझिए, अब v तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट चल रही है और चलते चलते अचानक से वो ब्रेक ले लेती है, तो ब्रेक लेगी, समझिए मान लीजिए कि आप साइकिल से जा रहे हैं या किसी भी व्हीकल से जा रहे हैं, तो आपकी कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी स्टार्टिंग में, आप चल रहे हैं, मान लीजिए कि आप 10 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से या स्पीड से आप चल रहे हैं और आपने ब्रेक लगा लिया, क्या लिया, ब्रेक अप्लाई कर दिया, ठीक है। और जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो क्या होता है, आपकी बाइसिकल क्या होता है, रुक जाती है, आपकी साइकिल रुक जाती है। रुकने का मतलब क्या है कि इनिशियली तो आप यू इतना से मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे आपने ब्रेक लिया तो वो फाइनल जाकर रुक गई,
समझ पा रहे ना, यानी जब भी ब्रेक का कंडीशन आएगा क्वेश्चन में तो ये कंफर्म है कि जो v होगा, यानी कि जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी v उसकी वैल्यू आप 0 ले लेंगे, क्योंकि फाइनली तो जाकर वो रुकेगा ही। तो समझ पा रहे हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या कि जब बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में होगी और तब वो मोशन में आएगी तो उसकी u की वैल्यू 0 होगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और वो उस पर ब्रेक अप्लाई किया गया है तो ये कंफर्म है कि उसमें v की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। एक और बात, जब भी किसी ऑब्जेक्ट में ब्रेक अप्लाई होगा तो उसमें a की जो वैल्यू अगर कभी क्वेश्चन में बोलेगा निकालने के लिए तो ऑलवेज कैसे आएगी, ऑलवेज आपकी a की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि आप समझिए कि आपकी वेलोसिटी कम होते जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, कम होती चली जाएगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जब कम होगी तो a की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।